है। अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अरे ये दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का हुरिडारिस 10 साल। सिद्धार्थ भाई तू ऐसा दिग्विजय सिंह का हर हुरत रहे, हमहू को बताया जोर लगाओ वहू हुरा बैठा, या कौनो कमजोर हमने पर हम तो सयान हैं, लेकिन कौनो दौड़े में हुरे में कमजोर नहीं आए। ऐसे यदि कांग्रेस का हुरे का काम ये जनता कर रही है। अपना पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज फिर हम बात करेंगे किसानों की। किसानों की बात करना भी चाहिए, क्योंकि किसान राष्ट्र की लाइफ लाइन है, और उस लाइफ लाइन के साथ सरकारों का, आम जनता का क्या व्यवहार है, इसे हम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उन दिग्गजों के वीडियो दिखाएंगे, कृषि मंत्री के वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आप दंग और चौंक जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, पागलपन की हद तक पागल हो जाएंगे। क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने वाला है, निश्चित तौर पर बड़ा मजा किया है। अब हम बात करते हैं उन किसानों की। पहली एक बात बता दें कि भारत लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सबको बराबर का अधिकार है। वहीं किसान देश की जनार्दन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता देश में किसानों की है। पर वर्तमान सरकारों ने किसानों की जो दुर्गति की है, वो हम आपको पहले परिचय दे दें कि किसानों की व्यवस्था क्या है, कि किसानों की हालत क्या है, और किसानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और किस तरह से किसानों को गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत समझना जरूरी है, तब आप किसानों के दर्द को समझ पाएंगे। पहली बात तो बता दें कि आपने अगर गणित पढ़ी है तो उस गणित में एक शब्द आता है फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं होता, पर इसी फाई का अध्यात्म में बहुत बड़ा मतलब होता है। अध्यात्म में मतलब अनंत है, कि किसान जो है अनंत है। फाई का मतलब अध्यात्म में अनंत और देव स्वरूप माना गया है, भगवान का रूप माना गया है। वही किसान वास्तव में जनता जनार्दन ही है, और किसान भारत के निर्माण की रीढ़ की हड्डी है। और किसान इतना ताकतवर है कि जब चाहे तो सरकार के कागज के पन्ने की तरह पलट कर फेंक दे। उसके बाद भी वर्तमान सरकारें किसान को गणित के अंक फाई की तरह इसके इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है सरकार की निगाहों में। यही कारण है कि सरकार जो है किसानों की व्यथा को आए दिन भाषणबाजी से दूनी आय करने की बात करती है। वहीं किसानों के जो सोसाइटियां बनानी थी, उसमें तक भी भ्रष्टाचार के भयंकर बू आ रही है, या आरटीआई से साबित भी हो चुका है। वहीं किसान की मुख्य बात है खेती और फसल, और उन फसलों का जब सीजन आ गया है, उस समय में किसान एक एक दाने खाद के लिए मोहताज नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि किसानों की इस व्यथा को कोई भी सत्ता पक्ष के नेता ने इस पर बयान नहीं दिया? वो चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, या कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है वो आपको सुनाएंगे हम। डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सुनाएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी किसानों की बात नहीं की कि आखिर किसानों को खाद क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, जबकि साल में 2 बार ही किसानों को खाद लेनी पड़ती है। और विगत 10 सालों से किसान इसी हालात में है। हर वर्ष किसानों को खाद के सीजन में इसी तरह की मारामारी होती है, और सरकार को पूरी तरह से ये बात पता थी कि किसानों को इस महीने में इतनी खाद की जरूरत है। उसके बाद भी साल भर खाद की व्यवस्था न करना, ये किसानों के लिए फाई शब्द का सही उपयोग करना है सरकार के द्वारा। मतलब ये समझ लिया जाए कि सरकार किसानों को कुछ नहीं मानती। अब सरकार की निगाहों में वो किसान जो फाई के रूप में चुनाव के टाइम पे फाई के रूप में अनंत ब्रह्मा का रूप ले लेता है, और नेता लोग उसके चरण चुंबन से लेकर पिछवाड़ा तक धोने में नहीं चूकते हैं। वही चुनाव जाने की बाद जब किसानों को जरूरत पड़ती है, तो वही नेता उन्हें फाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। देखेंगे, दिखाएंगे हम आपको कृषि मंत्री का बयान। दूसरी बात, आपने खाद की बात कही है, कहाँ खाद की समस्या है मुझे बताएं। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, चाहे वो डीएपी हो चाहे यूरिया हो, किस जगह खाद की आवश्यकता है, मुझे आप टेलीफोन मेरा नंबर नोट कर लें। वहाँ उस गांव में खाद में पहुंचाऊंगा, मैं गांव में पहुंचाऊंगा, शहर में पहुंचाऊंगा, तहसील पे टप्पे टप्पे पे हमने व्यवस्था की है। हम मुआवजा लोगों को बंटवाएंगे, नंबर 1।
दूसरी बात